बल्ले के निशान पर कानूनी जंग में शिद्दत आ गई। PTI के इंतखाबी निशान की बहाली का फैसला चैलेंज। इलेक्शन कमीशन की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। एतराज़ शुदा दस्तावेजात हज़फ। दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। सर्टिफिकेट जारी न करने पर PTI की पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। कल समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट जाना आईनी हक है। अदालती फैसले के बाद भी अब तक निशान शाया नहीं किया गया। रात 11 बजे से पहले टिकटों का ऐलान करूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा बानी PTI से मुशावरत के लिए वक्त नहीं दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई फौरी ख़त्म न करने का फैसला। हक़ दिफा भी दे दिया गया। मज़ाहिर अली अकबर नकवी कल खुद या वकील के जरिए पेश हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा यह नहीं हो सकता कि एक जज पूरे इदारे की साख तबाह करके मुस्ताफ़ी हो जाए और हम कोई कार्रवाई ना करें। पूरा पाकिस्तान हमारी तरफ देख रहा है, कोई तो फाइंडिंग देनी है। सियासी जमातों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हुकूमत लाहौर में बनाना है और इस्लामाबाद में बनाना है। बाकी सियासी जमातें अपनी जाती लड़ाइयां लड़ रहे हैं। कोई इलेक्शन जेल से बचने के लिए तो कोई इलेक्शन जेल से निकलने के लिए लड़ रहे हैं। कोई जेल से निकलने तो कोई बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। ये लोग इलेक्शन लड़कर जाती मसाइल हल करना चाहते हैं। गरीब दुश्मन जमातों को पंजाब और मुल्क पर मुसल्लत किया गया। तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करके दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो के सियासी मुखालिफिन पर वार। कहा पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे पंजाब में भुट्टो जिंदा है। इक्तदार में आकर तनख्वाहें डबल करने और 30 लाख घर बनाने का वादा। मुस्लिम लीग नून का लाहौर के अलावा पंजाब से उम्मीदवारों का ऐलान। ख्वाजा आसिफ NA 71, एहसन इकबाल NA 76, खुर्रम दस्तगीर NA 78 से उम्मीदवार होंगे। नौशीन इफ्तिखार NA 73, सायरा अफजल तारड़ NA 67 और हनीफ अब्बासी NA 56 से मैदान में उतरेंगे। NA 93 से रजा बुखारी, NA 94 से कैसर अहमद शेख और NA 83 से मोहसिन रांझा को टिकट जारी। इस्लामाबाद से अंजुम अकील और तारिक फजल चौधरी को टिकट मिल गया। महंगाई के हवाले से बात करने की वजह से टिकट नहीं दिया गया। एहसन इकबाल के बेटे की जिद कहां तक चली गई। उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा। दानियाल अजीज खुलकर सामने आ गए। कहा एक अजनबी शख्स को टिकट दे दिया गया जिसकी पार्टी के लिए कोई खिदमत नहीं। आयशा रजब बोली हर मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया। हर सतह पर टिकट की यकीन दहानी कराई गई थी। टिकट न मिलने के फैसले पर हैरत हुई। तलाल चौधरी को भी अब तक पार्टी टिकट नहीं मिल सका। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान कहती हैं किसी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट होना या ना होना इंतखाबी अमल का हिस्सा है। सियासी एतबार से जोड़ तोड़ का कोई दरवाजा बंद नहीं किया जाएगा। MKM कराची की फजाओं में पतंग उड़ाने को तैयार। कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। 18 नशिस्तों से 16 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248 से इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्तफा कमाल 2 हलकों से उम्मीदवार। NA 242 पर शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल होंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार भी 2 हलकों से मैदान में उतरेंगे। रऊफ सिद्दीकी, अरशद वोहरा, अमीनुल हक और दीगर के नाम भी फाइनल। कोई शक में ना रहे इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। अबूरी हुकूमत पर आज़म निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है सिक्योरिटी मसाइल का इदराक है। इलेक्शन कमीशन को तमाम सहूलियात और वसाइल फराहम किए जाएंगे। आने वाले अवामी नुमाइंदे बेहतर मुआशी प्लान दें। मुल्क के मुस्तकबिल से खेल कर सियासत नहीं करनी चाहिए। वसीम अकरम प्लस करप्शन में डबल प्लस। उस्मान बुजदार के असासे 5 साल पहले सिर्फ 7,62,000, 2024 में 55 करोड़ तक पहुंच गए। अराजी में 4500 कनाल का इजाफा। 2 करोड़ रुपए मालियत की गाड़ियां भी उस्मान बुजदार के नाम। सोने और मवेशियों की मालियत 3.5 करोड़। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने फरागोगी के जरिए घपले किए। उस्मान बुजदार पर अरबों रुपए की खुर्द बुर्द का इल्जाम। IGs और DCs के तबादलों के लिए भी रिश्वत लेने का इंकिशाफ।
बुज़दिल दहशतगर्द छुप कर हमले करते हैं, हिम्मत है तो बिलों से बाहर निकलें, सामने आकर लड़ें। ये 10 हमले करेंगे, हम 1000 बार जवाब देंगे। निगरान वज़ीर आज़म का वाज़े पैगाम, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुके, ऐलान बाकी है। जो रियासत का कानून नहीं मानता यहाँ से चला जाए। अनवारुल हक काकड़ की खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दरबार में शिरकत, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बानी पीटीआई की साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ अपील मंसूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस में हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया। तहरीरी फैसला जारी। अटॉर्नी जनरल की इन कैमरा कार्रवाई असर नो करने की यकीन दहानी। तौहीन अदालत केस में एमएल वली पेशावर हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस का एमएल वली खान का धमकी आमेज इंटरव्यू कमरा अदालत में चलाने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि मुझे अपना गम नहीं, अदालत के वक़ार का गम है। मैं अपने मौक़िफ़ पर कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ। समाअत के बाद एएनपी रहनुमा की मीडिया टॉक। इहाता अदालत में एएनपी कारकुनान का एमएल वली के खिलाफ दरख्वास्त देने वाले पर हमला। पीटीआई कारकुन से मारपीट। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात, ख्वाजा आसिफ ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। एक्स पोस्ट में साबिक वज़ीर दिफा ने कहा कमीशन की कार्रवाई ओपन होनी चाहिए ताकि अवाम को मालूम हो कि मुल्क के साथ 75 साल में क्या खिलवाड़ हुआ। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला। लाहौर, पेशावर, मालाकंड, स्वात, गुजरात और गुजरावाला में झटके। शिद्दत 6 रिकॉर्ड। गहराई 213 किलोमीटर। मरकज हिंदो कुश अफगानिस्तान रीजन था। मकबूजा कश्मीर, भारत और अफगानिस्तान में भी ज़लज़ला। इसराइल का आग और खून का खेल जारी। अलक्सा अस्पताल में फजाई हमले से 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। रफा, बोरेज और खान यूनिस में बमबारी। बच्चों समेत 11 फलस्तीनी जामे शहादत नौश कर गए। शहदा की मजमूई तादाद 23,357 हो गई। जंगी कवानीन के मुताबिक शहरियों और तिबी अमले पर हमले बंद किए जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा की मजम्मत। इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और जंगी जराइम का मुकदमा। पूरी दुनिया की नज़रें आलमी अदालत इंसाफ पर। गजा में फौजी ऑपरेशन को फौरी तौर पर मुअत्तल करने की जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर समाअत। हमास का कहना है उम्मीद है कि आलमी अदालत इंसाफ करेगी, इसराइल को एहतिसाब का सामना करना पड़ेगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम, भत्ताखोरी के बाद टारगेट किलिंग का स्विच ऑन। सऊदाबाद में बेकरी पर काम करने वाले 2 मुलाजिमीन कत्ल, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वाकया फिरका वाराना मालूम होता है। नए साल के पहले 10 दिन में 4 अफराद टारगेट किलिंग का शिकार हुए। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी के डेरे। बालाई इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द। स्कर्दू में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। कालाम -6। गोपस में -5 डिग्री रिकॉर्ड। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कराची में सर्द हवाओं का राज। अमेरिका में बर्फानी तूफान, बारिशों और हवाई बगोलों से तबाही। 5 अफराद हलाक। मशरकी और वस्ती रियासतों में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। 10 लाख घर बिजली से महरूम। टेक्सास, ओक्लाहोमा, आर्कांसस, लुजियाना और दीगर रियासतों में हाई अलर्ट जारी। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई। पहला T20 कल ऑकलैंड में होगा। मैच के लिए शाहीनों की भरपूर प्रैक्टिस। पावर हिटिंग की खुसूसी मशक़ें। साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान से ओपनिंग कराने पर गौर। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी बोले वर्ल्ड कप से कबल मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाना चाहते हैं।